ओम शांति 27/7/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरी गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। 21 जन्म कब के? 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता के और 1 जन्म संगम का। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? उत्तर, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये गीत यहाँ शोभता है क्योंकि ये ऊंचे ते ऊंचे से बाबा की महिमा है। ओम नमो शिवाय किसकी महिमा? शिव बाबा की। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव व रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर ले बैठे हो, बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके? ब्रह्मा बाबा के तन में ना आए तो शिव बाबा बोल कैसे सके? वह चैतन्य सत्य ज्ञान का सागर है। जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे, अपना परिचय देना ये भी ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं। इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसको समझाना ये ज्ञान देना है, सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। और उनका किसको कोई समझदारी की बात बताओ तो ज्ञान कहेंगे ना, कहेंगे तुमने तो बड़े ज्ञान की बात बताई, तुम तो ईश्वर के बारे में बताते तो ये कितने ज्ञान की बात है। सो तो ईश्वर ही खुद परिचय देते हैं। भगवान के बारे में कोई मनुष्य सच बता ही नहीं सकता। अंग्रेजी में कहते भी हैं फादर सोज सन। बाप आकर अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचयिता रचना को नहीं जानते हैं। अभी बाप ने समझाया है तो समझा जाता ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंचे ते ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंचे ते ऊंच पद है ही देवी देवताओं का, उससे ज़्यादा ऊंचा पद और कोई होता नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है जो फिर से ले रहे हैं। ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार सुखधाम और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार ये दुखधाम है। रावण द्वारा हम पतित बनते हैं। रावण से वर्षा मिलता ही है पतित बनने का। फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। ये किसको पता नहीं है कि रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का, और कोई दुश्मन नहीं। रावण ही आधा कल्प से भारत का दुश्मन है। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात ये रावण का राज्य है, इसलिए तो राम राज्य चाहते हैं। परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं, सोचते रावण कोई और था। अब ये आसुरी संप्रदाय बदल दैवी संप्रदाय बन रही है। तुम यहाँ आते ही हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरी गुण धारण करने। ईश्वरी गुण धारण कराने वाला बाप ही है। तुम जानते हो अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने।
यहाँ बैठे ही हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने। जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो, हर कल्प बाद फिर से बाप तुमको स्वराज्य प्राप्त कराने के लिए आते और तुम स्वराज्य को प्राप्त करते हो, गवाते हो फिर पाते हो। ये तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना। सिमिर सिमिर सुख पाए, ये तो बुद्धि में आना चाहिए। हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। वह ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। जो गोद लेते हुए जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। ये ज्ञान यज्ञ है कि यज्ञ कहो व पाठशाला कहो। उन्होंने कहा ये ज्ञान यज्ञ है, इसको यज्ञ कहो या फिर पाठशाला कहो, एक ही बात है। जब रुद्र यज्ञ रचते तो पाठशाला भी बना देते हैं। एक तरफ वेद शास्त्र आदि, एक तरफ गीता, एक तरफ रामायण आदि रखते हैं। जिनको रामायण सुनना हुआ उनके तरफ जाकर सुने, जिनको गीता सुनना है वह उनके पास जाकर सुने। वह उनका यज्ञ रचते तो क्या करते हैं, एक तरफ रामायण रख देते हैं, एक तरफ शास्त्र रख देते हैं और एक तरफ गीता। गीता के जो सहयोगी हैं तो गीता सुनते हैं, रामायण के सहयोगी रामायण सुनते हैं, शास्त्रों के सहयोगी शास्त्रों को सुनते हैं। जिनका जिसके तरफ है उस तरफ चले जाते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है। सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। सारी सामग्री स्वाहा हो जाएगी। ज्ञान यज्ञ तो एक ही है, बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं वह है मटेरियल यज्ञ, जिसमें जौ तिल आदि सामग्री पड़ती है। यह है बेहद का यज्ञ, इसमें ये सब स्वाहा हो जाएगा। फिर से नई पैदाइश होती है, वहाँ दुख देने वाली चीज़ कोई होती नहीं। बाबा ने कहा यहाँ तो कितना दुख है, सतयुग त्रेता में दुख देने वाली कोई चीज़ होती नहीं, यहाँ तो कितना दुख है। बीमारियाँ आदि कितनी वृद्धि को पा रही हैं, डॉक्टर भी जिनका इलाज कर नहीं पा रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते जाते हैं। ड्रामा में ये सब नूद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते हैं। इसको कहा ही जाता है दुखदाम शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण का राज्य है। राम राज्य में रावण होता नहीं। आधा कल्प है सुखदाम, आधा कल्प है दुखदाम। राम निराकार परम पिता परमात्मा को कहते हैं। बाबा ने कहा तो बाबा कहते एक है रुद्रमाला निराकारी आत्माओं की, और फिर विष्णु की माला बनती है। एक है रुद्रमाला निराकारी आत्माओं की जो कहाँ है, परम धाम में। दूसरी है विष्णु की माला, वो कहाँ है, सतयुग में। साकारी वह तो राजाई की है, फिर वहाँ नंबरवार राज्य करते हैं। ये तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना और दूसरों को समझाना है। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शार्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियाँ रच रहे हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, मनुष्यों को शांति चाहिए लेकिन उनके पास समय बहुत कम होगा। इसलिए आज सेंटर पर अधिक से अधिक लोग क्या करने आते, मेडिटेशन सिर्फ सीखना है, बाकी कोर्स करने का टाइम नहीं है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य जरूर आएगा। फिर समझेंगे कि बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर समझेंगे ये वही लड़ाई है और समझेंगे गुप्त वेश में भगवान का कार्य भी कहीं चल रहा है। जरूर निराकार भगवान भी होगा। कृष्ण तो हो नहीं सकता। कृष्ण आ जाए घोर कलयुग में तो कोई मनुष्य ज्ञान सुने बिना रह सकता है क्या। निराकार को ही सर्व का पतित पावन सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। ये टाइटल कोई
दे नहीं सकते। बाबा ने ये भी समझाया है, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से धन लाएगी? नारायण को नहीं बुलाएंगे, लक्ष्मी को बुलाएंगे। अब जिसका पति नहीं जाएगा, पत्नी कैसे वहाँ चली जाएगी? लेकिन मनुष्यों की बुद्धि देखो। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी से धन मांगते, नारायण से नहीं। यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है। यहाँ सरस्वती सात ब्रह्मा है, वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए। वहाँ भी लक्ष्मी और नारायण दोनों जरूर चाहिए। निशानी चाहिए, कहाँ से धन मिलता जरूर है। इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। उनको 4 भुजाएं देते हैं। टांगे तो इतनी देते नहीं, हर देवताएं के 4 भुजाएं दे देंगे, 3 मुख दे देंगे। टांगे कभी 3 और 4 नहीं देंगे। रावण को 10 मुख देते हैं, टांगे तो नहीं देते हैं। 10 मुख 20 भुजाएं, तो टांगे भी 20 होनी चाहिए, तो सिद्ध होता है। ऐसे मनुष्य होते नहीं। ये है समझाने के लिए। जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आए कैसे? बावन का लोग कहते हैं भगवान निराकार है, तो वो कैसे आएगा? तो पति मर जाता तो फिर पति को ही, आत्मा को ही तो बुलाते हैं। शरीर तो उन्होंने अपने हाथों से ही जलाया है, तो वो भी कैसे आएगा? किसी के तन में ही तो आएगा। ऐसे ही भगवान भी किसी के तन में आता है। बाबा ने कहा परंतु आए कैसे? ब्राह्मण के तन में आती है, बुलवाया जाता है। ये रस्म रिवाज ड्रामा में नूदी हुई है। फिर जो होता है वहाँ आत्माएं आती हैं, आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहाँ बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही है, सर्विस का हुआ। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म ले, फिर मेहनत करते हैं। तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाने का। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल्प पहले मुहापिक। बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल्प पहले की है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये ड्रामा है ना, बावन का ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती हैं, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों को और ड्रामा के चक्र को पूरा समझना है, और कोई जानते नहीं है। हम खुद ही नहीं जानते थे, तुमने ही कल्प पहले जाना था। इससे पहले हम ही नहीं जानते थे। तुम, बाबा ने कहा तुमने भी कल्प पहले जाना था, सो अब जाना है। अब फिर से जान रहे हो, अब तुम भी फिर से जान रहे हो। रचयिता, बाबा ने कहा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अब समझा रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना है, ऊंचे ते ऊंच बाप है, वही वर्षा देते हैं। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर वही पालना करते हैं। विष्णुपुरी के मालिक बन। संगम पर जो ब्रह्मा होते हैं, ब्राह्मणों की उनके द्वारा स्थापना होती है। वही ब्रह्मा जब संपूर्ण बन जाते हैं तो सतयुग में विष्णु बन देवताओं की पालना करते हैं। तो बाबा ने कहा विष्णुपुरी के मालिक बन। विष्णुपुरी कहो बा लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, बात तो एक ही है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनने का वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये क्या है? ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है। वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। कोई भी पढ़ाई पढ़ता है तो सिर्फ एक जन्म के लिए। शरीर छूटा, फिर अगले जन्म में क्या करना पड़ेगा?
कक्षा 1 से नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ाई तो तुम्हारी 7 जाति और 21 जन्मों तक चलती है। बाप कहते बच्चे तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा पाठ बजाने। ये भी ड्रामा में नूद है। कोई कहा नहीं जाता है, ये भी तुम समझते हो। भावना का कोई कहीं जाता थोड़ी नहीं है, जाता ना कोई दुनिया से दूर चलकर। मिलते हैं सभी यहीं पर कपड़े बदल बदल कर, और कपड़ा बदल जाता तो कपड़े के लिए इंसान रोना शुरू कर देता है। तो बाबा ने कहा ये भी तुम समझते, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वह फिर नंबरवार सुखधाम में आएंगे। तुम याद करते हो सुखधाम को, जानते हो ये दुखधाम है, और कोई को पता नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि ये दुखधाम है। तुम सुखधाम स्थापन करने वाले बाप से भरोसा पा रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं। राजा की गोद लेते तो समझते हैं ना हम उनके हैं। कोई बच्चे ने गरीब परिवार में जन्म लिया और राजा ने उसको अपनी गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो उसकी समझ में आता है कि मैंने राजा की गोद ली है, हम उनके हैं। पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता है। यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक हो जाता है। तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं, बाकी तो सब रावण कुल के हैं। तुम सिर्फ राम के बने हो, सारी दुनिया रावण कुल की है। एक तरफ वह दूसरे तरफ हम, आत्मा समझती है बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए हैं। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप द्वारा, वैसे ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है ना, शरीर से आत्मा निकली तो शरीर तो कोई काम का नहीं है। आत्मा में ही बैरिस्टरी आदि के संस्कार रहते हैं ना। आत्मा बोलती है आर्गन्स द्वारा। तुमको आत्माभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, नहीं, आत्माभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप राय देते हैं अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी। यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात नहीं। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, ये है बेहद का बाप, वह आत्मा शरीर को याद करती है। अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो। बाप कहते हैं मैं बेहद का बाप हूँ, तो ज़रूर बेहद का सुख दूंगा। बाप कहते मैं बेहद का बाप हूँ तो ज़रूर बेहद का सुख दूंगा। कल्प पहले दिया था, बरोबर भारत विश्व का मालिक था, दुश्मन आदि कोई नहीं था। बाबा ने कहा भारत विश्व का मालिक था, दुश्मन कोई नहीं था। ये तो 5 विकार आए, इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अभी तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो। जो तुम स्वर्ग के लायक थे अब नरक के लायक बन पड़े हो। फिर स्वर्ग के लायक बनाने बाप आए हैं। पहले निराकार शिव की जयंती होती है, फिर गीता जयंती होती है। शिव बाबा अब आते हैं तब भगवान वाच होता है, तो गीता की भी जयंती हो जाती है। बाप ने आकर जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी है। अभी ये भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण राज्य का विनाश होना है, मौत सामने खड़ा है। कल्प पहले भी ये दुनिया बदली थी, कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। मेहनत है, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे। फिर साथ में ये कोर्स उठाओ। पवित्र तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा परमात्मा की श्रीमत के द्वारा तो पवित्र रहते नहीं। बाबा ने कहा
मेहनत है घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे, फिर साथ में ये कोर्स उठाओ। टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते हुए याद कर रचना के आद मध्य अंत को जानो। 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं, हर एक मनुष्य की रंग देखी जाती है। बाबा कहते हैं हर एक मनुष्य की रंग देखी जाती है। इनकी लगन बहुत अच्छी है, देखा जाता है इनकी लगन बहुत अच्छी है। तड़पते हैं, कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो पहले रोग पैदा कर, कुएं पे जाना चाहता हो तो पहले प्यास पैदा कर, वो जो मिलना वैद्य से चाहे तो पहले रोग पैदा कर। तो तड़फन नहीं भगवान से मिलने की, और फिर उसको भगवान से मिलाया जाए तो उसे तो कोई आनंद आएगा नहीं। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से जो दिखलाया नहीं जाता। तो तड़पते हम बाबा का ज्ञान तो सन्मुख सुने, उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो। रंग को पूरा ना समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं। कहते 7 रोज टाइम नहीं है, क्या करें। कोई कहते दर्शन कराओ, बोलो पहले आकर समझो। किसके पास आए हो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कोई सोचते ये मंदिर है, दर्शन कर ले, गुरु का दरबार है, दर्शन कर ले उद्धार हो जाएगा। बाबा ने कहा यहाँ दर्शन करने की कोई बात नहीं। कोई भी आए और उनसे पूछो तुम्हारा भगवान के साथ क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे ना, भगवान के बच्चे हैं। सारा संसार में ऐसा कोई मनुष्य है जो भगवान का बच्चा ना हो, लेकिन भगवान धरती पर आए तो पहचानने वाले कोटों में कोई हुए। शिव बाबा के पोत्रे सु ब्रह्मा के बच्चे हो गए। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा देता होगा, राजयोग सिखलाता होगा, समझा कर फिर लिखा लेना चाहिए। एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है। ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलफ करेंगे, ऐसे तीखे बच्चे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे, पुरानों से बहुत आगे चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। पहला पाठ ही पक्का करना है। नैन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। तो नैन खुले तो क्या स्मृति आए, मैं आत्मा हूँ और परम धाम की रहने वाली हूँ। ड्राइवर जब रात को सोता है तो क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में खड़ा करता है, खुद रूम में जा कर के सो जाता है। गाड़ी को गैरेज से कभी रूम में थोड़ी नहीं ले जाता है। तो गाड़ी है शरीर, उसको कहाँ रखो, रूम को क्या समझो, गैरेज रूम। जो मेरी शरीर रूपी गाड़ी यहाँ पड़ी है और मैं आत्मा अपने घर परम धाम में बाप के पास सोई हुई हूँ। तो बाबा ने कहा तो अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। नंबर 2, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक की रंग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। वरदान, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। स्पष्टीकरण है, सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहमदिल बन क्षमा करो तो ये क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। शिक्षक तो सब बन जाते हैं,
लेकिन क्षमा करो और जाओ भूल, हो अपना बस यही हुसूल, और सूल बिछाए कोई पथ पर तो भी बिछाना तुमको फूल। तो क्षमा करना, इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। स्लोगन: जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे इस दुनिया से अलग हो कर के। बाबा ने वरदान जैसे दिया, हमारी परमात्म शक्तियों से झोली भरी हुई है। तो सबसे पहले आत्मचिंतन करेंगे, अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, मेरा कुल सबसे ऊंचा है, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं श्री बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा मुझे एडॉप्ट किया है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, सातों गुणों से सजी हुई हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का मुख्य गुण है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ। परम धाम मुझे आत्मा का अपना निज धाम है। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने पिता परमात्मा के पास परम धाम जाना है। मैं आत्मा मन बुद्धि के विमान में बैठ करके उड़ रही हूँ, चली जा रही हूँ सृष्टि रंगमंच से दूर, सूरज चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर। परम धाम जहाँ आत्माओं का देश है। एक एक आत्मा मुझे मणि के रूप में दिखाई दे रही है, चमक रही हैं मणियों की तरह। मैं आत्मा सबसे ज़्यादा चमकदार मणि हूँ। मेरा प्रकाश सभी आत्माओं से तेज है। अब मैं आत्मा उससे भी ऊपर देख रही हूँ सर्वशक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव को, जो रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। उनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उनकी शक्तियाँ चारों तरफ बिखरी हुई हैं। उनकी रंग बिरंगी किरणों को मैं अपने दिव्य चक्षु के द्वारा देख रही हूँ। उनकी चमकीली शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा में समा रही हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ बढ़ रही हैं। शिव बाबा की शक्ति मेरे अंदर समा रही है और मुझे आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मुझे आत्मा का ओरा बहुत बढ़ रहा है। मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, उनके प्यार में लीन हो रही हूँ।
परमात्म शक्तियों को लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे, अपनी शक्तिशाली किरणों को चारों तरफ फैलाती हुई मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच की ओर आ रही हूँ। आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।